नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर गांव तक। आज का ताजा ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया से हर अहम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोज की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी आप तक सबसे पहले और सबसे तेज पहुंच सके। अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम पूरी तरह समाप्त। केंद्र सरकार ने आज एक बड़ा सुरक्षा फैसला लेते हुए भारत और म्यांमार सीमा पर वर्षों से चले आ रहे फ्री मूवमेंट रिजीम एफएमआर को पूरी तरह से बंद कर दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब सीमा पार करने वाले हर नागरिक के लिए वैध वीजा और पासपोर्ट अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध घुसपैठ, नशीले पदार्थों की तस्करी और उग्रवाद पर लगाम लगाना है। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है और फेंसिंग का काम भी तेज कर दिया गया है। दिल्ली एम्स ने रोबोटिक सर्जरी में बनाया नया रिकॉर्ड, एक दिन में 25 सफल ऑपरेशन। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आईएम्स के डॉक्टरों ने आज चिकित्सा जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एआईएमएस के यूरोलॉजी और ऑन्कोलॉजी विभाग ने अत्याधुनिक रोबोटिक प्रणाली की मदद से मात्र 24 घंटे के भीतर 25 जटिल कैंसर और किडनी से जुड़े ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरे किए। अस्पताल के निदेशक ने बताया कि इस स्वदेशी तकनीक के उपयोग से मरीजों को कम दर्द होता है और वे तेजी से ठीक होते हैं। सरकार अब इस रोबोटिक सर्जरी तकनीक को देश के अन्य सरकारी मेडिकल में कॉलेजों में भी विस्तार देने की योजना बना रही है। डिजिटल भुगतान में नया कीर्तिमान, यूपी लेन देन मासिक 18 अरब के पार। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसी द्वारा आज जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में यूपीआई के जरिए होने वाले लेन देन ने इस महीने 18 अरब 18 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल भुगतान की स्वीकार्यता में 45% की भारी बढ़ोतरी देखी गई है। वित्त मंत्रालय ने इस उपलब्धि पर कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर डिजिटल अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कर रहा है। अब सरकार विदेशों में भी यूपीआई के विस्तार के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ बातचीत कर रही है। देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर फ्री फ्लो सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम शुरू। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज से देश के सभी प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों, नेशनल हाईवेज पर सैटेलाइट आधारित जीपीएस टोल संग्रह प्रणाली को प्रायोगिक तौर पर पूरी तरह लागू कर दिया है। प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही वाहन हाईवे पर प्रवेश और निकास करेगा, उसकी दूरी के हिसाब से पैसे सीधे बैंक खाते से कट जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तकनीक से न केवल टोल प्लाजा पर लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि करोड़ों लीटर ईंधन की भी बचत होगी। उत्तराखंड वन विभाग का बड़ा एक्शन, जंगलों में अवैध मजारे और निर्माण ध्वस्त। उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर वन विभाग ने आज कुमाऊं और गढ़वाल के आरक्षित वन क्षेत्रों में एक बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस कार्रवाई के तहत जंगलों की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई 30 से अधिक मजारों और धार्मिक ढांचों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि लैंड जिहाद या जंगलों पर अवैध कब्जे को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देव दीपावली की तर्ज पर गंगा किनारे शुरू हुआ वैशाख पूर्णिमा महोत्सव। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज शाम गंगा के सभी 84 घाटों को लाखों मिट्टी के दियों से रोशन किया गया। देव दीपावली की तर्ज पर आयोजित इस भव्य महोत्सव को देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु काशी पहुंचे हैं। दशाश्वमेध घाट पर आज शाम की महाआरती को विशेष रूप से संगीत और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भव्य रूप दिया गया। जिला प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए घाटों पर कड़े इंतजाम किए थे और पूरी गंगा नदी में जल पुलिस की नावें लगातार गश्त कर रही हैं। राजस्थान के जैसलमेर में सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला ग्रीन डेटा सेंटर शुरू। भारत की एक प्रमुख तकनीकी कंपनी ने आज राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके में देश का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया है। यह डेटा सेंटर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर काम करेगा, जिससे हर साल लाखों टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए कहा कि राजस्थान अपनी बंजर भूमि और प्रचुर धूप के कारण देश में डिजिटल और हरित क्रांति का मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। बिहार सरकार की नई घोषणा, राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में लागू होगी नो बैग डे नीति। बिहार के शिक्षा विभाग ने छात्रों के बस्ते के बोझ और मानसिक तनाव को कम करने के लिए आज एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। नए नियम के अनुसार
अब राज्य के सभी प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूलों में हर शनिवार को नो बैग डे रहेगा। इस दिन छात्र बिना किताबों के स्कूल आएंगे और उन्हें खेलकूद, संगीत, चित्रकला, नैतिक शिक्षा और व्यावहारिक ज्ञान जैसी गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पहल से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और स्कूल आने के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु पैनल की चेतावनी, 2026 हो सकता है इतिहास का सबसे गर्म साल। संयुक्त राष्ट्र के मौसम विज्ञान संगठन WMO ने आज जिनेवा में अपनी ताजा जलवायु रिपोर्ट जारी करते हुए दुनिया को आगाह किया है कि साल 2026 अब तक के इतिहास का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया जा सकता है। प्रभाव और ग्रीन हाउस गैसों के अनियंत्रित उत्सर्जन के कारण वैश्विक तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने अमीर देशों से अपील की है कि वे जीवाश्म ईंधन का उपयोग तुरंत कम करें और विकासशील देशों को पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करें, वरना प्राकृतिक आपदाएं और भयावह हो सकती हैं। अमेरिका ने ताइवान जल डमरू मध्य में भेजा अपना आधुनिक नौसैनिक बेड़ा। चीन भड़का। एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक बार फिर सैन्य तनाव चरम पर पहुंच गया है, जब अमेरिकी नौसेना ने आज अपने सबसे आधुनिक विमानवाहक पोत और युद्धपोतों को ताइवान जलडमरू मध्य ताइवान स्ट्रेट से गुजारा। अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में नेविगेशन की स्वतंत्रता बताया है। इस कदम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका जानबूझकर क्षेत्र की शांति को भंग कर रहा है और चीन की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है। जवाब में अपने लड़ाकू विमानों को भी हाई अलर्ट पर रख दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, प्रवासियों के लिए न्यूनतम वेतन सीमा में भारी बढ़ोतरी। ब्रिटेन सरकार ने आज अपनी आव्रजन नीति इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त करते हुए विदेशी कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन सीमा को बढ़ाने का आधिकारिक ऐलान किया है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर भारतीय IT पेशेवरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर पड़ने की आशंका है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि यह कदम घरेलू रोजगार को सुरक्षित रखने और देश में अनियंत्रित प्रवासियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए जरूरी था। रूस और यूरोपीय संघ के बीच राजनयिक संकट गहराया। दूतावासों से अधिकारी निष्कासित। रूस और यूरोपीय संघ EU के देशों के बीच राजनयिक संबंध आज अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। जर्मनी और फ्रांस द्वारा रूसी अधिकारियों पर जासूसी का आरोप लगाकर उन्हें निष्कासित किए जाने के जवाब में आज मॉस्को ने भी यूरोपीय संघ के आदि पर बताया है 15 वरिष्ठ राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। यूरोपीय संघ ने रूस के इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए इसे कूटनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस शीत युद्ध जैसी स्थिति के कारण यूरोप में सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक का दूसरा सफल मानव मस्तिष्क चिप प्रत्यारोपण। चिकित्सा और तकनीक के इतिहास में आज एक और क्रांतिकारी कदम उठाया गया जब एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने अपने दूसरे मानव मरीज के मस्तिष्क में सफलतापूर्वक कंप्यूटर चिप का प्रत्यारोपण पूरा किया। कंपनी ने बताया कि यह मरीज रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट के कारण पूरी तरह लकवाग्रस्त पैरालाइज था। चिप के एक्टिवेट होने के बाद अब मरीज केवल अपने विचारों की मदद से कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने और संदेश टाइप करने में सक्षम हो गया है। न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इलाज की दिशा में बड़ी जीत बताया है। IPL 2026, कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। आंद्रे रसेल चमके। IPL 2026 के आज के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स KRA ने सनराइजर्स हैदराबाद को एक हाई स्कोरिंग मैच में 15 रनों से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए KKR ने आंद्रे रसेल के तूफानी 85 रनों की बदौलत 225 रनों का विशाल स्कोर बनाया था। जवाब में हैदराबाद की टीम ट्रेविस हेड के शानदार अर्धशतक के बावजूद निर्धारित 20 ओवरों में 210 रन ही बना सकी। KKR के स्पिनरों ने मध्य ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी कर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित की। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण पर नई गाइडलाइंस। सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आज सरकारी नौकरियों में पदोन्नति प्रमोशन में आरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने यह भी कहा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जाति CH और अनुसूचित जनजाति ST के प्रमोशन में भी लागू होना चाहिए। नियमों में बड़े बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में अरावली क्षेत्र के अवैध खनन पर राज्य सरकार की बड़ी कार्रवाई, 50 खदानें सील।
राजस्थान के मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद आज सुबह अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के इलाकों में अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया और करोड़ों रुपए की मशीनें जब्त की। इस मामले में 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति या भू माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। क्षेत्रों में जल्द ही सघन वृक्षारोपण शुरू किया जाएगा।